Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. This is a new chapter of chemistry. The name of chapter is matter and its composition, and we follow the book. जिस राइटर की मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो है बलजिंदर कौर कैंडिड, ठीक है, एवरग्रीन फॉर क्लास 8 ICSE बोर्ड। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है मैटर के बारे में। तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ते चले आ रहे हो और आप लोगों ने फिज़िक्स में भी मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड कैन बी जज्ड बाई एनी वन और मोर 5 फिजिकल सेंसेस। तो हर वो चीज़ मैटर है जो जगह घेरती है, जिसका अपना कोई मास होता है, जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू, जो 5 सेंसेस हमको मिली हैं उनके थ्रू हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं अपने, ठीक है, अपने इस बुक की बात करूं मैं, तो ये बुक भी क्या है, ये बुक भी एक मैटर है। इसने जितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है, वो उसका क्या है, जो जगह इसने जितनी ऑक्युपाई की है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और इसका जो भी इसका भार होगा वो इसका मास होगा, ठीक है। और इसको हम लोग महसूस कर सकते, फील कर सकते, भाई हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, पेन, वाटर, मिल्क, रॉक, मिनरल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। जितनी भी चीज़ें वो सब मैटर से मिलके बनी होती है। एवरीथिंग, हम भी मैटर से मिलके बने हुए हैं भाई, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब मैटर से मिलके बनी हुई हैं और एनर्जी से मिलके बनी हुई हैं। सो वी आर सराउंडिंग बाई मैटर, हम अपने चारों तरफ से घिरे हुए हैं मैटर से, ठीक है। वी आर अवर सेल्फ मैटर, हम खुद भी मैटर से बने हुए हैं। एयर जहाँ पे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, खाना जो हम खाते हैं, ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम चलते हैं, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। इनफैक्ट ऑल द सब्सटेंस अराउंड अस कंटिन्यूस मैटर, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर, मतलब हर चीज़ आप लोग देख कह सकते हो कि मैटर की कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है, मैटर का ही एक पार्ट है। तो चलिए भाई, इतनी सारी डिस्कशन हो गई मैटर के बारे में। अब ज़रा देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारा मैटर जो है उसकी क्या क्या ख़ास बातें होती हैं। तो सबसे पहले आपको 3 बातें एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, और आप लोग की बुक में बहुत क्लियरलीफाई करके दिया है ना, बहुत क्लियरफाई करके दिया है। इस वजह से कुछ और नोट्स कहीं से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इतना अच्छे से क्लियरफाई करो। फिजिक्स के लिए भी मैंने यही बोला था और केमिस्ट्री के लिए मैं भी यही बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो, वेरियस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैटर के देखने को मिलेंगे आप लोग को। सबसे पहला तो है कि इसके पास मास होता है, यानी कि इसका कोई ना कोई भार होगा। जैसे मैं ये, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इस पेन की बात करूँ, ठीक है, तो इसका भी अपना कोई क्या भार होगा, है ना, इसका भी कोई मास होगा। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या कर रहा है, जहाँ पर रखा है मैंने उसकी जगह घेर रहा है, उसको वॉल्यूम कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्यूपाई वॉल्यूम, ऑक्यूपाई वॉल्यूम मतलब जितनी जगह ये घेर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। जो जगह घेरता है उसको, जितनी जगह वो घेर रहा है उसका वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब इसको हम लोग परसीव कर सकते हैं, लाइक इसको फील कर सकते हैं, इसको हम लोग टच कर रहे हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना, अपने सेंसेस के थ्रू। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं मैटर की, जिससे आप लोग पहचानोगे कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं है। सबसे अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैटर में नहीं आती ना। हीट, साउंड, मैग्नेटिज्म, लव, हेट, शेडो एक्सेट्रा आर नॉट रिगार्डेड एज मैटर। इनको हम लोग मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इनके पास मास होता है, यानी ना तो इनका कोई भार होता है, और ना ही ये जगह घेरती हैं। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर इज अ सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट ऑल द थिंग्स ऑफ यूनिवर्स। मैटर वो सब्सटेंस है जो, जिससे यूनिवर्स की हर चीज़ मिलके बनी हुई है। मैटर आइदर भी सॉलिड, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, मैटर लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। 3 स्टेट होती हैं मैटर की। तो दीज फॉर्म कॉल्ड द 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपसे पूछेगा कोई भी कि हाउ मैनी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो आप लोग बोलोगे 3 काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या फिर पूछेगा कि मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और विच स्टेट ऑफ मैटर, तो आप लोग बोलोगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट जो होती है वो फ्लूइड स्टेट कहलाती है, क्योंकि इसमें बहाव होता है। फ्लूइड स्टेट मतलब जिसमें बहाव हो। आपने देखा होगा कि लिक्विड में, अगर मैं बात करूँ, मिल्क की बात करूँ या वाटर की बात करूँ, तो इनमें बहाव होता है, ये बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता। क्यों नहीं फ्लो कर सकता, अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना।
तो ये याद रखना आप लोग कि जो लिक्विड एंड गैसेस स्टेट है वो फ्लूइड स्टेट है। ये आप लोग का 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो हम मतलब मैटर की कौन सी स्टेट फ्लूइड स्टेट होती है या कौन सी स्टेट फ्लूइड स्टेट नहीं होती है। तो कौन सी स्टेट नहीं होती है आप लोग बोलोगे सॉलिड, कौन कौन सी होती है तो गैसेस होती है या फिर लिक्विड होती है, ठीक है, ये बोल दोगे। तो इफ़ फ्लूइड कैन बी पोर्ड फ्रॉम वेसल टू अनदर, अब किसी भी फ्लूइड को बात करूँ, जो भी चीज़ फ्लो कर सकती है उसको हम लोग एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रख सकते हैं, एक वेसल से दूसरे वेसल में रख सकते हैं। तो ऑल दीज स्टेट आर इंटर कन्वर्टिबल। ये सारी जो तीनों स्टेट के बारे में बताया आपको, वो सारी इंटर कन्वर्टिबल यानी कि बदलती रहती हैं विद अ चेंज ऑफ कंडीशन के चेंज होने पर अब टेम्परेचर चेंज हो सकता है कोई और चेंजेस हो। तो ईच स्टेट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। जितनी भी स्टेट हैं इसकी जो है वो कैरेक्टराइज्ड होती हैं एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से। फिजिकल स्टेट मैटर की जो होती है उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। जो भी फिजिकल चेंज है इस मैटर की उसको हम लोग या तो गर्म करके या तो उसको ठंडा करके उसकी स्टेट में, उसकी जो है अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। लेट्स स्टडी हाउ। सॉलिड पहले बात करते हैं। सॉलिड जो होता है वो एक डिफाइंड स्टेट होती है मैटर की, जिसमें डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज़ होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, मास भी डिफिनिट होता है, यानी इसमें सब डिफिनिट होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इस पेन की, तो पेन क्या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये सॉलिड है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसका एक डिफिनिट शेप है। ऐसा तो नहीं मैं इसको मोड़ दे रही हूँ तो उसका शेप बदल जा रहा है, ईजिली नहीं हो रहा है, ठीक है, ईजिली नहीं होगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगा, है ना, ईजिली नहीं हो रहा है मतलब, है ना। इसका एक डिफिनिट शेप है, एक डिफिनिट वॉल्यूम है, एक डिफिनिट मास है, एक भार भी इसका एकदम जो है एक्यूरेट होगा। तो उसी को बोलेंगे हम लोग सॉलिड, जिसका डिफिनिट शेप हो, डिफिनिट मास हो, डिफिनिट वॉल्यूम हो, डिफिनिट मास हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो होता है डिफाइंड एज अ डेट फॉर्म ऑफ मैटर। अभी मैं आपको सेमी सॉलिड दिखाती हूँ। ये जो दिख रहा है आप लोग, ये जो है सेमी सॉलिड है, ना तो ये सॉलिड में है ना तो ये लिक्विड में है। तो ये सेमी सॉलिड है, मतलब आधा सॉलिड है आधा, ठीक है। रबड़ जैसे जितने भी होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर वो सारे सेमी सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको मोड़ रहे हैं तो मुड़ जा रहा है ना। लेकिन इसका मास नहीं चेंज हो रहा है बेटा, और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको मोड़ के रख लूँ तो इसका जो है, इसको मोड़ दूँगी तो हो सकता है इसका थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन ऐसे तो इसका मास भी सेम है, ठीक है। जितना है एक्यूरेट मास होगा एक्यूरेट वॉल्यूम होगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब लिक्विड में आते हैं। लिक्विड को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ डिफाइंड मास एंड वॉल्यूम वनली बट नो डिफिनिट शेप। लिक्विड की बात करें तो इसमें जो है डिफिनिट मास होता है, भार भी डिफिनिट होगा, वॉल्यूम भी डिफिनिट होगा। डिफिनिट नहीं होगा क्या? तो शेप डिफिनिट नहीं होगा। इट रिक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर विच इट्स फिल। ये इसको हम लोग जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसका शेप ले लेगा, है ना। जैसे मैं बात करूँ वाटर की या फिर किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूँ, सारी चीज़ें लिक्विड में सारी चीज़ें आ गई। तो गैस की अगर बात करें, चलिए आते हैं हम गैस पे। गैस जो होता है डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी एक टाइप का मैटर है, एक टाइप की स्टेट है मैटर की, जिसमें ना तो जो है डिफिनिट शेप होता है ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, बस मास डिफिनिट होता है, भार डिफिनिट होगा इसका, लेकिन शेप भी चेंज होता रहता है और वॉल्यूम जगह भी चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? ये आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो क्लास 6 से, अभी हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, है ना। देखो यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये हमारा सॉलिड है। सॉलिड में देखो आप लोग कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपको दिखाई देंगे बहुत पास, इतने पास कि इन दोनों के बीच गैप ही नहीं होगा। अब गैप नहीं होगा तो ये लोग इधर से इधर मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है इस तरीके से, वैसे ये भी वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखो यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल क्या है, थोड़े दूर पे हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर पे होते हैं, होते हैं तो इनके बीच खाली जगह भी होती है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली जगह होती है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली सी जगह होती है छोटी सी, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो इनके बीच अब जब ये खाली हो गए, थोड़ा सा जगह हो गई इनके बीच, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो भी कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़े दूर हो गए। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं गैस पे। गैस को देखो, गैस के मॉलिक्यूल आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे ना, कितनी दूरी पे, इतने 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 इतनी दूरी पे, इतने इतने दूरी पे हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो इन कंपैरिजन टू गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा दूरी पे होते हैं, गैप ज़्यादा होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ा तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोग एक और बात अपने ध्यान में रखना, अभी आप लोग के जो पीछे मैं पन्ना पलटने वाली हूँ उसके बाद आप लोग का टर्म आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये न्यू वर्ड आप लोग के बुक में आया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब ये याद रख लेना आप लोग कि जहाँ पर भी मॉलिक्यूल को रैंडमली मूवमेंट करने का मौका मिला वहाँ पर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सॉलिड में तो काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होगी क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच जगह ना के बराबर है। बट लिक्विड और गैस में मैं कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होती है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मूव करते हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड, और गैस के मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा रैंडमली मूवमेंट करते हैं कि जहाँ जगह मिलेगी वहाँ ये चले जाएंगे। तो रैंडमली मूवमेंट होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच टकराव होता है। अब काइनेटिक एनर्जी होती कैसे? देखो, मान लो ये एक बॉक्स बना दिया हमने और इसके अंदर मैंने दो मॉलिक्यूल बना दिए। ठीक है, दो मॉलिक्यूल बना दिए, तो ये क्या होंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से। जब इनको जगह मिल रही है तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो इस टकराने को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। ठीक है, जो टकराव होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। अब ये कॉलिजन के थ्रू जो है जो टकराव हुआ मॉलिक्यूल के बीच का, तो आप लोग देख सकते हो जो मॉलिक्यूल के बीच जो भी टकराव हुआ उससे एक एनर्जी प्रोसेस होगी जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारे टर्म में। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बेटर होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को के लिए भी मतलब नहीं समझ में आएगा आप लोग को भी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।